ज़ोहो, शायद आपने इस स्टार्टअप के बारे में ज़्यादा ना सुना हो, पर इसके फाउंडर को इंडिया के 72वें इंडिपेंडेंस डे पर पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था और उस इंसान को फोर्ब्स 2020 की लिस्ट में इंडिया के 59वें नंबर का सबसे अमीर इंसान बताया गया। तो कौन है ज़ोहो के फाउंडर जिसको इतना ज़्यादा सम्मान मिला है और आज उनकी यह कंपनी एक बहुत बड़ी और वेल रिकॉग्नाइज्ड कंपनी बन चुकी है। तो उन्होंने कैसे इस कंपनी को बनाया और ज़ोहो ने किस तरह से मार्केट की प्रॉब्लम को दूर किया, वो सब आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डेली स्टार्टअप पर, जहां पर आपको बहुत सी इंडियन स्टार्टअप की सक्सेस स्टोरीज के बारे में जानने को मिलेगा। और आज हम बात करेंगे ज़ोहो कंपनी के बारे में कि ये कंपनी कैसे शुरू हुई और कैसे आज ये इस मुकाम तक पहुंच पाई है। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। पर सबसे पहले समझते हैं कि ज़ोहो की शुरुआत कैसे हुई। इस कंपनी को 1996 में दो लोगों ने मिलकर शुरू किया था, जिनका नाम श्रीधर वेम्बू और टोनी थॉमस था। पर उस समय ये कंपनी ज़ोहो नहीं बल्कि एडवेंट नेट के नाम से थी, जिसको 2009 में बदलकर इन्होंने ज़ोहो कर दिया था और इसके बाद से सभी लोग इसको ज़ोहो से ही जानते हैं। श्रीधर वेम्बू एक बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। उनके पिता एक किसान थे जो कि तमिलनाडु के एक छोटे से गाँव से थे और उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई भी तेलुगु गवर्नमेंट बोर्ड से पूरी की। इनका शुरू से ही सपना रहा है कि ये बड़े होकर IIT जैसी बड़ी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करें, जिसमें उन्होंने अपनी मेहनत के दम पर पूरा भी किया और IIT मद्रास से अपनी पढ़ाई पूरी की। इसके बाद इन्होंने स्कॉलरशिप के दम पर अपनी PhD की पढ़ाई भी प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से पूरी की। इसके बाद इन्होंने 1994 से कॉलकॉम कंपनी से अपना करियर शुरू किया और 2 साल बाद उस कंपनी को छोड़कर खुद की एडवेंट नेट नाम से कंपनी को शुरू किया, जिसको इन्होंने अपने IIT मद्रास के ही एक दोस्त टोनी थॉमस के साथ शुरू किया था, जो कि पहले बेल लैब्स में काम किया करते थे। इन्होंने देखा कि मार्केट में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको आने वाले टाइम में इंटरनेट और बहुत से सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ने वाली है और उस टाइम माइक्रोसॉफ्ट, जो कि खुद एक सॉफ्टवेयर कंपनी थी, वो भी बहुत ज्यादा ग्रो कर रही थी। इस वजह से सबको पता था कि आने वाला टाइम सॉफ्टवेयर और इंटरनेट का होने वाला है, जिस वजह से बाहर की कंपनियां पहले ही इन सॉफ्टवेयर को बनाने में लग गई हैं। ये सॉफ्टवेयर हर तरह के फील्ड में काम आते थे, चाहे वे अकाउंट्स हो, कोडिंग हो, मैनेजमेंट हो या फिर डिजाइनिंग हो। हर चीज में किसी न किसी सॉफ्टवेयर की जरूरत होती ही थी और बाहर की कंपनियां इन पर अच्छा खासा चार्ज लगाकर बहुत ढेर सारा पैसा कमाती थी। पर दूसरे देश की कंपनी होने की वजह से ये सब लोग उन सॉफ्टवेयर सर्विसेज का बहुत ज्यादा चार्ज करते थे, जिस वजह से इंडियन मार्केट में मजबूरन लोगों को महंगी चीजें लेनी पड़ती थी। और ना ही उस टाइम ऐसा कोई स्टार्टअप था जो कि सॉफ्टवेयर सर्विस में कदम रखने की हिम्मत रखता। यहाँ तक कि लोगों को उस टाइम ठीक से सॉफ्टवेयर सर्विसेज के बारे में पता भी नहीं था कि वो होती क्या है, जिस वजह से इंडिया में ऐसा स्टार्टअप बनाना बहुत मुश्किल था, जहाँ लोग इंटरनेट से ही परिचित ना हो। पर फिर भी श्रीधर वेम्बू ने एक ऐसा स्टार्टअप बनाया जिससे न सिर्फ उन्होंने पैसे बनाए बल्कि उनका ये स्टार्टअप आज एक राज सम्मान के लायक बन गया है। तो आखिर ये सब कैसे हुआ? ज़ोहो कंपनी की शुरुआत 1996 में एडवेंट नेट के तौर पर हुई थी, जहाँ पर वो इंडियन सॉफ्टवेयर सर्विसेज को बड़े बड़े देशों जैसे कि अमेरिका और UK में बेचते थे। वे पहले से ही उस माहौल से परिचित थे और जानते थे कि ये टाइम सॉफ्टवेयर का है और लोगों को अच्छे सॉफ्टवेयर की सबसे ज्यादा जरूरत होने वाली है। फिर क्या उन्होंने अपने इस स्टार्टअप में इंडियन इंजीनियर से सस्ते में सॉफ्टवेयर बनवाया और फिर ज्यादा प्राइस में उस सॉफ्टवेयर की सर्विसेज को बाहर देशों में ऑफर करने लग गए। उन्होंने इतने कम प्राइस में इतनी अच्छी सर्विसेज ऑफर की कि सबको इन्हें ही चुनना पड़ा, जिस वजह से इन्होंने बाहरी देशों के मार्केट को अपने अंडर कर लिया और आज भी इनका बिजनेस इसी फॉर्मेट पर चलता है, जहाँ पर अभी भी इनका 80% रेवेन्यू फॉरेन से आता है और सिर्फ 20% ही हमारे देश इंडिया से जनरेट होता है। और आज इस कंपनी के 12,000 से भी ज्यादा एम्प्लॉय हो चुके हैं, जो दिन और रात दोनों टाइम इस कंपनी को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। और उन्होंने काफी कमाल के प्रोडक्ट्स भी बनाए हैं, जैसे कि ज़ोहो सीट, ज़ोहो क्रिएटर, ज़ोहो शो, ज़ोहो मीटिंग और ज़ोहो डॉक्स एक्सेट्रा। आज इनके पास 40 से भी ज्यादा ऐसे प्रोडक्ट है जिससे ये अपना रेवेन्यू जनरेट करते हैं। ज़ोहो आज सेल्स, मार्केटिंग, फाइनेंस, कम्युनिकेशन और कई सारी फील्ड में घुस चुका है और उनके अंदर अलग अलग तरह की सॉफ्टवेयर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। यहाँ तक कि इन्होंने अपनी कंपनी को भी अलग अलग डिवीजन में बांटा हुआ है, जिससे कि वर्क और भी बेहतर हो सके। जैसे कि नंबर 1 ज़ोहो.com, जहाँ पर सभी लोग आकर इनके सॉफ्टवेयर और सर्विसेज ले सकते हैं। इस पर ज्यादातर बिजनेस ओनर्स और बड़ी बड़ी कंपनी के मैनेजर ही आते हैं। नंबर 2 मैनेज इंजन, इसमें सभी एंटरप्राइज मैनेजमेंट टूल्स पर वर्क किया जाता है। नंबर 3 ज़ोहो CRM, इस डिवीजन में लोग कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर के तौर पर वर्क करते हैं। नंबर 4 वेब NMS, इस डिवाइस में ज़ोहो IoT सर्विसेज प्रोवाइड करता है। और इस तरह कई सारे डिवीजन हैं जहां पर अलग अलग फील्ड के वर्क होते हैं। तो ज़ोहो से हमें क्या सीखने को मिला? ज़ोहो या कहें तो उसके फाउंडर से आपको बस एक ही चीज़ सीखने को मिलती है कि अगर आपके सपने बड़े हैं और आप में उनको पूरा करने की हिम्मत है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका बैकग्राउंड क्या है या आप कितने मिडिल क्लास हैं, आप अपनी किस्मत खुद बदल सकते हैं। और वह श्रीधर वेम्बू जी ने करके दिखाया भी है, जिस वजह से ना ही उनकी कंपनी आज इतनी बड़ी है बल्कि उनको आज एक राष्ट्रीय सम्मान भी मिला है। और दूसरा लेसन यह मिलता है कि अगर आपकी मार्केट खुद आपके देश में नहीं है और कोई भी उस चीज को नहीं कर रहा है, तो आपके पास एक मौका है जिसको आप ट्राई करके मार्केट में फर्स्ट मूवर बन सकते हो।
बहुत से लोग नई टेक्नोलॉजी के आने से डरते हैं, पर टेक्नोलॉजी और चेंज को कोई भी नहीं रोक सकता। इसलिए जितना जल्दी आप उसको अडॉप्ट करोगे उतना ही जल्दी आप भी ग्रो करोगे। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमें कमेंट करके बताएं कि आप और किन स्टार्टअप स्टोरीज के बारे में जानना चाहते हैं। और इसके साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप तक हम ऐसी ही और स्टार्टअप स्टोरीज पहुंचाते रहें। थैंक यू।